अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि अब्बा कहानी सुनाओ, और बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों को कहानी सुनाता आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस कहानी को शेयर करा जाए। कहानी है एक जंगल की। उस जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर हाथी से लेके हिरन खरगोश तक, कुत्ते से लेके बंदर तक। गर्ज के जंगल में जितने जानवर होते हैं सारे ही जानवर जंगल में रहते थे और बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि शेर का जो दबदबा जंगल में होता है वही दबदबा इस जंगल में शेर का भी था, और शेरों की तादाद भी अच्छी खासी थी जंगल के अंदर। एक बार हुआ क्या कि एक काफ़िला जंगल से गुज़रा, और उस काफ़िले के गुज़रने के बाद बंदर को एक उस्तरा पड़ा मिला जंगल के अंदर। उस्तरा वो होता है जिससे जो है लोगों के बाल काटे जाते हैं। तो क्योंकि बंदर को पता था, बंदर इंसानों के बीच में रहता है, वो समझ गया कि ये उस्तरा जो है बाल काटने का काम में आता है। अब बंदर को ये सूझा कि भाई इससे किसके बाल काटूँ मैं, तो वो जो है जंगल के जानवरों के पास जाने लगा। कभी बकरी के पास जाए, कभी भेड़ के पास जाए, कभी हिरन के पास जाए कि भाई लाओ आज मैं तुम्हारे बाल काट दूँ। तो सारे जानवर उसको डांट के भगा दें कि भागो यहाँ से, हमें बाल नहीं कटवाने, हमारे तो वैसे इतने इतने से बाल हैं। अब बंदर सोचने लगा कि यार किसके बाल काटे जाएँ जंगल के अंदर। तो उसको दिखा कि यार ये शेर जो है इसके बहुत सारे बाल हैं, पूरे चेहरे पे जो है इसके बाल ही बाल हैं, शेर के बाल काटे जाएं। तो वो चला गया एक बार शेर के पास और कहने लगा, महाराज ऐसा है, मुझे एक उस्तरा मिला है और मैं चाहता हूँ आपके बाल काट दूँ। शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने दहाड़ा और भगा दिया बंदर को कि आज के बाद ना आजियो मेरे पास, तू मेरे बाल काटेगा। लेकिन बंदर को लग गई भाई शेर के तो बाल काटने हैं। शेर गया शेरनी के पास, बंदर गया शेरनी के पास और शेरनी से बोला, कहने लगा, बहन शेरनी तुम इतनी खूबसूरत, और बब्बा शेर को देखो, उसको तो देख के डर लगता है, पूरे चेहरे पे उसके जो है वो बाल ही बाल है। तो तुम महाराज को पटाओ, किसी तरीके से अपने शेर को पटाओ कि वो जो है अपने बाल कटवा ले। और शेरनी को जो है बंदर की बातें बड़ी अच्छी लगी कि हाँ यार शेर के बाल कट के देखें कैसा लगता है, हमने बाल में तो बहुत बार देखा है शेर को, अब हम शेर देखेंगे बाल कट के कैसा लगेगा। तो शेरनी जो है वो शेर के पीछे पड़ गई कि भाई तुम्हें अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। और पहले तो शेर जो है वो मना करने लगा कि नहीं भाई नहीं, मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, हम ऐसे ही पैदा होते हैं ऐसे ही मरते हैं। लेकिन शेरनी जो है वो कभी रूठे कभी मनाए, कुछ करके जो है उसने शेर को राज़ी कर लिया कि जी तुम्हें अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। शेर करता क्या ना करता बेचारा वो राज़ी होगा, कहने लगा अच्छा भाई ठीक है काटवा दो। अब बंदर को बुलाया और शेर के बाल कट गए। अब मज़े की बात ये हुई, जैसे ही शेर के सारे बाल कटे तो शेर जो है वो शेरनी लगने लगा, यानी शेर जो नर था अब वो मादा लगने लगा। ये मादा क्या होता है बेटा? जैसे इंसानों में मर्द और औरत होते हैं, जैसे औरतों को फीमेल कहते हैं और मर्दों को मेल कहते हैं, इसी तरीके से जानवरों में नर और मादा का हिसाब चलता है। यानी नर जो होता है वो मर्द मान सकते हैं हम, और मादा जो है वो औरत मान सकते हैं, है ना। तो वो जो है जैसे ही शेर के बाल कटे तो वो शेरनी जैसा लगने लगा। अब क्योंकि जंगल में और बहुत सारे जोड़े थे शेरों के, तो जब बाकी शेरनियों ने देखा कि फला शेरनी के मियाँ ने जो है सारे बाल कटवा लिए, तो वो भी जो है अपने मियाँओं से पीछे पड़ गए, भाई तुम्हें भी अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। अब बहुत सारे शेर जो है वो अपनी शेरनियों की बातों में आ गए, उन्होंने बंदर को बुला के अपने सारे बाल कटवा लिए। अब ये शेर और शेरनियाँ जो है एक जैसी दिखने लगी। अब इनमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो गया कि इनमें शेर कौन है और शेरनी कौन है। कुछ शेर जो थे उन्होंने जो है वो अपनी बीवियों की बात नहीं मानी, यानी शेरनियों की बात नहीं मानी। वो कहने लगे जी हम तो ऐसे ही रहेंगे, जैसे पैदा हुए वैसे ही मरेंगे, हम जो है अपने बालों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया जंगल के अंदर जो है वो हर तरह के जानवर थे, तो वहाँ पे आवारा कुत्ते भी थे। अब आवारा कुत्तों की तादाद तो बहुत थी जंगल के अंदर, और शेर बहुत थोड़े थे। लेकिन थोड़े से शेर भी जो है कि शेर तो शेर होता है, तो शेर का रौब और दबदबा जो है उन आवारा कुत्तों पे क्या पूरे जंगल के जानवरों पे था। और ये आवारा कुत्ते तो शेरों से बच के निकलते थे धुन दबा के, इनको जहाँ भनक लग जाती है कहीं शेर की खुशबू भी सूंघ लेते तो कोसों दूर भाग जाया करते थे। लेकिन अब इन आवारा कुत्तों ने महसूस करा जंगल के अंदर कि अब ये जो शेरों की तादाद है ऐसा लग रहा है कुछ कम होती जा रही है और शेरनियाँ बढ़ती जा रही हैं। इनको नहीं पता कुत्तों को, आवारा कुत्तों को कि जी ये कहानी है क्या असल में। अब ये देखना यार शेर तो इक्का दुक्का दिखता है हमें जंगल में, कभी कभी पहले तो दिन में 10-12 दिख जाया करते थे, अब एक आधी शेर दिख रहा है जंगल के अंदर, बाकी तो सारी शेरनियाँ टहल लेंगी। तो इन आवारा कुत्तों के भी हौसले खुल गए
इन्होंने एक दिन मीटिंग करी, ये 10-12 कुत्ते थे हमारा, उन्होंने मीटिंग करी, कहने लगे यार हम जो है इस बार एक जंगल निज़ाम बदलते हैं, हम जो है शेर का शिकार करते हैं। तो एक उनमें एक कुत्तों का लीडर था, उन्होंने जो है सबको मनाया पटाया। पहले तो कुत्ते डरे, फिर वो राज़ी हो गए। भाई आखिर सवाल था शेर का शिकार करने का। अब उन्होंने कहा अब शेर इतने नहीं है जंगल के अंदर, अब सारी शेरनियाँ रह गई हैं, अब 2-4 ही शेर दिखते हैं पूरे जंगल के अंदर। अब हम जो है किसी दिन शेर का शिकार करेंगे। तो एक दिन उनको मौका मिल गया। अब वो इत्तेफाक वाली बात, एक शेर जिसने बाल नहीं कटवाए थे बंदर से, वो गुजर रहा था, वो हमारा 10-12 कुत्ते गुजर रहे थे। उन्होंने देखा भाई वो शेर जा रहा है बाबा, और बाकी तो सारी इधर उधर शेरनियाँ दिख रही हैं, पकड़ लो इसको। उन्होंने जाके शेर को खेल लिया। अब वो शेर के लिए भी नई बात थी, भाई शेर तो शेर होता है। अब उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ये हमारा कुत्ते मुझे घेरेंगे। अब शेरों का भी एक दवा था जंगल के अंदर, अगर कोई शेर कहीं मुसीबत में फंस जाता तो बाकी शेर भी जो है उसको बचाने आ जाया करते थे। अब वो हमारा कुत्ते जो है लगे शेर को नोचने खसोटने, कोई उसकी टांग खींचे, कोई उसकी गर्दन पकड़े। अब वो शेर मुकाबला तो करे, लेकिन वही वाली बात है कि वो 10-12 हमारा कुत्ते। अब उसको लगे शेर को कि यार मुझे कोई एक मेरा कोई साथी मुझे बचाने आए ताकि मुझे कुछ मदद मिले, हौसला मिले। अब हुआ ये कि बाकी जो शेर थे जो कि अब मादा बन चुके थे, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे थे तो वो शेर ही, लेकिन वो मादा बन चुके थे अपने हुलिये से। अब उनकी भी हिम्मत ना हो उसको शेर को बचाने जाने की, क्योंकि वहाँ पे थे सारे शेर और वो अपने बब्बर शेर को नुश्ता हुआ पिटता हुआ देख भी रहे थे। लेकिन उनको ये लग रहा था कि यार हम यहाँ तो मैं अकेला शेर हूँ, भले से मेरे बाल कट गए लेकिन मैं शेर हूँ, लेकिन ये जितने भी मेरे साथ खड़े हुए तो सारी शेरनियाँ हैं। मज़े की बात वो जितने खड़े थे सारे शेर थे, लेकिन उन्होंने अपने हुलिया ऐसे बना लिए थे, हर कोई एक दूसरे को शेर नहीं समझ रहा था, यानी हर कोई एक दूसरे को मादा समझ रहा था। सबको पता था कि हम शेर हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे थे यार अगर हम अकेले चले गए बचाने के लिए अपने शेर को तो ये 12 कुत्ते 6 मेरे को मिल जाएंगे, मुझे कौन बचाने आएगा, यहाँ पे तो कोई शेर ही नहीं है, यहाँ पे तो सारी शेरनियाँ हैं, सारी मादा हैं। तो गर्ज के जो शेर वहाँ पे तमाशा देख रहे थे, उन्होंने उन कुत्तों से अपने शेर को नुश्ते फटते देख लिया और गर्ज के उन आवारा कुत्तों ने उस शेर को मार डाला। उन 10-12 आवारा कुत्तों ने उस शेर को फाड़ के मार डाला। अब मुझे ये बताओ इस कहानी के अंदर गलती किसकी नज़र आती है आपको? शेर। क्यों? शेर ने बाल क्यों कटवाए? शेर ने बाल क्यों कटवाए? हाँ जी, उसको बाल नहीं कटवाने चाहिए था। अगर शेर बाल नहीं कटवाते और अगर अपनी पहचान ख़त्म नहीं करते तो इन आवारा कुत्तों की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि वो शेरों के ऊपर हमला कर सकें। उम्मीद है आपको मेरी कहानी आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब आपके नेट से शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।